Two trees cut. दिनाङ्कतः सतीस्मिन् अहं डॉक्टर पुष्पा दीक्षित महोदयं निवेदयामि अद्य प्रकोष्ठं कार्यशालां प्रारम्भं करोतु महोदय। अब हमको बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हो हमसे आज। तो आपके काम में आए छात्र से और जितने भी आचार्य हैं मैं निवेदन करती हूँ माता जी को कुछ अगर कुछ जानना चाहते हैं आप हमको, तो हमको बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं। सुरेंद्र सर, डॉक्टर प्रियंका चौधरी, निकेत कुमार झा सुनना जो चाहते हैं उस विषय में पर बताइए माता जी। हेलो। हाँ, हम ऐसा समझते हैं रूप तो ले दे कि आदमी रट के जान जाता है। हेलो मैम, नमस्कार। माता जी, यहाँ पे एक डॉक्टर कैलाश चंद्र भट्ट हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं माता जी। बताइए। मैम, जो सनंत प्रक्रियाएं हैं उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है, वो कैसे उसको थोड़ा सा समझ लें हम। जो सनाद्यंत प्रक्रियाएं हैं ना, 1 घंटे का आपने समय दिया हमको, सनाद्यंत कैसे बता सकते हैं आपको? नहीं, थोड़ा ऊपर ऊपर थोड़ा उसका एक फॉर्मेट जैसा, थोड़ा हल्का मैम, जो भी हो। थोड़ा सब प्रक्रियाएं बता देते हैं, किंतु जी जी ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट कुछ कर सकते हैं, वो जान लो अभी। देखिए, हम आरंभ करते हैं। नमक पानी नहीं। जी नमस्कार जी, प्रणाम मैम। आप सबको म्यूट कर दीजिए। जाना जी। अच्छा जी, कर दो। हम लोग पाणिनि शास्त्र को कैसे पढ़ा जाए, जी उनका परमिशन चाहिए नहीं, इस विधि का विचार कर रहे हैं। क्योंकि पाणिनि शास्त्र को जिन विधियों से अभी तक पढ़ा जा रहा है, वो विधियां सही होने के बाद भी बहुत लंबी है, अत्यंत समय साध्य है। और दूसरा जो डायरेक्ट मेथड निकाला है अंग्रेजों ने, जिसका हम आज तक अनुगमन करते चले आ रहे हैं पूरे स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में, वो तो कोई विधि ही नहीं है। जैसे हमने आपको बताया कि कोई व्यक्ति जैसे तैर के समुद्र के पार नहीं जा सकता, कोई व्यक्ति तैर के समुद्र के आर पार नहीं जा सकता, उसी प्रकार रट के कोई भी व्यक्ति धातुओं के सारे रूपों को नहीं जान सकता। धातु रूप अनंत है, तो उनको जानने के लिए पाणिनि विधि एकमात्र उपाय है। और पाणिनि विधि को पकड़ लेते हैं तो 2-3 महीने के भीतर आर पार सारे धातु रूप हमारे सामने प्रकट हो जाते। धातु रूप से हमें क्या समझना चाहिए? धातु तो 2 प्रकार के प्रत्यय लगे, तिंग और कृत। तिंग का अर्थ हुआ 10 लकारों के प्रत्यय, और 10 लकार हमको मालूम होना चाहिए। हमने जो शॉर्टकट निकाला है कि हम कुछ धातुओं के 4 लकार पढ़ लेते हैं। संस्कृत भाषी ने मुट्ठी भर धातु ले लिए, 20-22 धातु, और उसी में जिंदगी चलाते रहते हैं। 20-22 धातु लेके चला रहे हैं, तो 20-22 धातु लेके आप लेने के संभाषण कर लेंगे, किंतु जब संस्कृत साहित्य की पुस्तकों में प्रवेश करेंगे तो वहां तो गिनती के धातु नहीं, वहां तो सारे धातु हैं। उन प्रयोगों को हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? तो हमें संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ना है कि हम उसको मातृभाषा के समान बोलने लगे। हमें संस्कृत इसलिए पढ़ना है कि हमारा जो विराट और सबसे श्रेष्ठ संस्कृत का वाङ्मय है, उसमें प्रवेश करके उसको हम जान सके, उसको समझ सके, उसकी रक्षा कर सके और उससे अपने जीवन का परिष्कार कर सके, इसलिए पढ़ना है। तो वहां तो शॉर्टकट है नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ है पानी में सबको समेट लिया है। वहां तक हम पहुंच जाए और छोटे से छोटे उपाय से, छोटे से छोटे रास्ते से वहां तक पहुंच जाए, ये विधियां हमने विकसित की है। और चूंकि 25 साल से हम लगातार इस संस्था को चला रहे हैं, रिटायरमेंट के पहले हमने संस्था को आरंभ कर दिया था। रिटायरमेंट के 5 साल पहले हमने इसको आरंभ कर दिया था, और इसमें हमने हजारों विद्यार्थी पढ़ाए। तो ये तो प्रयोग सिद्ध हो चुका है कि जो ये प्रक्रिया हम बताते हैं, यही पाणिनि की प्रक्रिया है, पाणिनि का यही अभीष्ट है, पाणिनि का यही हार्द है, और पाणिनि यही चाहते। तो धातुओं से 2 प्रकार के प्रत्यय लगे, तिंग और कृत। तिंग का अर्थ हुआ 10 लकारों के प्रत्यय, हमें 10 लकार चाहिए। 11वां जो लेट लकार है वो वेद में होता है, लोक में नहीं होता। ये भी हमें समझ लेना चाहिए। बहुत अच्छे जो भ्रांति फैला के चले गए अंग्रेज लोग, और अंग्रेजों की पद्धति से पढ़े हुए हमारे भारतवर्ष के महानुभाव विद्वान लोग जो अभी तक पैदा हुए, इन सबने जो भ्रांतियां फैला के रखी हैं,
कि संस्कृत भाषा अलग है, वैदिक भाषा अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही भाषा है। जितने शब्द संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा को हम लोक कहते हैं, लोक, लोक और वेद। तो लोक में जितने शब्द हैं, वेद में वो सारे शब्द हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल वेद में होते हैं, लोक में नहीं होते। तो ऐसी रेखा नहीं है कि ये वैदिक शब्द हैं, लौकिक शब्द हैं, ऐसा मत समझिए। लोक में बोले जाने वाले, यानी हमारे संस्कृत ग्रंथों में लिखे जाने वाले रामायण महाभारत से लेकर आज तक जितना हमारा संस्कृत साहित्य है, इसके जितने शब्द हैं वो सब वेद में है। पर वेद में कुछ शब्द ऐसे हैं जो लोक में नहीं है। मतलब वैदिक शब्द राशि लौकिक शब्द राशि से भरी है। जैसे हम लोग गंतुम कहते हैं, तुमुन, तो यहाँ तुमुन होता है, वहां तवे, तवई, तवेन, ये प्रत्यय और होते हैं। तो तवे, तवई, तवेन, तवें, तोसुन, कसुन, ये कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो ज्यादा हैं। कुछ शब्द वहां अधिक होते हैं, वो वेद में ही होते हैं। तो लौकिक वैदिक अलग अलग कुछ नहीं है। और भगवान पाणिनि का जो व्याकरण है वो लोक वेद दोनों को सिद्ध कर देता है। लौकिक वैदिक दोनों शब्द राशियों को सिद्ध कर देने के कारण पाणिनि का व्याकरण वेदांग है। बाकी व्याकरण वेदांग नहीं है, क्योंकि उन बाकी व्याकरणों से वेद के शब्द नहीं सिद्ध होते हैं। पाणिनि के व्याकरण से लोक और वेद दोनों के शब्द सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए वेदांगत्व केवल पाणिनि के व्याकरण में है, बाकी व्याकरणों में नहीं है। तो रक्षार्थम वेदानाम अध्ययनम व्याकरणम, भाष्यकार कहते हैं कि हमें व्याकरण क्यों पढ़ना है? हमें वेदों की रक्षा करने के लिए व्याकरण पढ़ना है। हमको अपना जो साहित्य विभाग में है इसकी रक्षा करने के लिए व्याकरण पढ़ना है। तो व्याकरण पढ़ने से हमारी मुट्ठी में सब आ जाता है, कुछ नहीं बचता है। तो धातुओं से प्रत्यय लगाए हमने, तो एक तो हुए 10 लकारों के प्रत्यय हुए, और दूसरे हुए कृत प्रत्यय, गंतुम, गंतव्यम, गंता, गमनीयम, ये कृत प्रत्यय हुए। 2 प्रकार के प्रत्यय। उसके बाद जो सनाद्यंत की बात कह रहे हैं ये कैलाश जी, तो सनादि प्रत्यय लगा के क्या बनता है? देखिए, धातु से हमने 3 प्रत्यय लगाए लकारों के, तो पद बन गए। गच्छति, अगच्छत, गच्छतु, गच्छेत, ये पद बन गए। पद 2 प्रकार के होते हैं, सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत तिङंत। तो लकार लगा के जो शब्द हमने बनाए वो तो हमारे सिद्ध पद बन गए, उसको हम वाक्य में व्यवहार करने लगे, करने के योग्य हो गए। पर जो सन, क्यच, काम्यच, क्यंच इत्यादि 12 प्रत्यय उन्होंने हमको दिए हैं, जिनको हम सनादि प्रत्यय कहते हैं, इन प्रत्ययों के लगाने से क्या बनता है? इनको लगाने से धातु बनता है। फिर से एक नया रूप बन जाता है, नया धातु बन जाता है। हमने गम धातु में सन लगाया तो जिगमिश बन गया। तो जिगमिश का व्यवहार तो नहीं कर सकते, व्यवहार तो भाषा में सुबंत तिङंत का ही होता है। तो जिगमिश धातु बन गया, तो फिर उसी ट्रैक पे आ गया वो, उससे 10 लकार के प्रत्यय लगेंगे और कृत लगेंगे। जैसा भू धातु था वैसे नया धातु बन गया, जिगमिश बन गया। तो फिर उससे जिगमिशति लग्न बनाया, जिगमिशतु लोट बनाया, अजिगमिशत लंग बनाया, जिगमिशेत द्विलिंग बनाया, जिगमिशान चकार लेट बनाया। तो उससे फिर 10 लकार लगने लगे। तो देखिए, धातु से तिंग और कृत प्रत्यय लगते हैं, और जो सनादि प्रत्यय है 12, इनके लगाने से फिर से नया धातु बन जाता है, और धातु बन के फिर वही जीरो से चलना शुरू करता है। तो इस धातु से 10 लकार लगेंगे और कृत लगेंगे। तो नए धातु कैसे बनाए जाते हैं, इसको बनाना कोई बड़ा भारी कठिन नहीं। यदि लृट लकार आपको बनाना आता है तो देखिए, एक प्रत्यय तो सन है। संसार की किसी भाषा में ऐसा नहीं होता कि एक अक्षर का एक प्रत्यय जोड़ दीजिए और पूरे वाक्य का अर्थ उसके अंदर समा जाए, समाहित हो जाए। गच्छति ने जाता है, गंतुम इच्छति यानी जाने की इच्छा करता है। तो गंतुम इच्छति इस अर्थ को कहने के लिए हम किसी भी धातु से सन प्रत्यय लगा देते हैं, तो ना की तो संज्ञा होकर लोप हो जाता है, बचता है स। इसका अर्थ होता है करने की इच्छा करना। गंतुम इच्छति जिगमिषति, पठितुम इच्छति पिपठिषति, पातुम इच्छति पिपासति, यातुम इच्छति ययासति, द्रष्टुम इच्छति दिदृक्षति, दिदृक्षति। तो ये एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया तो आपको थोड़ी बताई जा सकती है इस प्रकार से। तो एक प्रत्यय हुआ सन, इसका अर्थ होता है इच्छा करना। एक प्रत्यय है यंग, यंग का अर्थ होता है बार बार करना। पठ धातु से हमने यंग लगाया तो बन गया पापच्छते। देवदत्ता पापच्छते, देवदत्त बार बार पढ़ता है।
या देवदत्त बहुत ज्यादा पढ़ता है। यंग के दो अर्थ हैं, बार बार करना या बहुत ज्यादा करना। तो इनको हम क्यों छोड़ देते हैं भाई? भारत में हमारा जन्म हुआ है, भारतवर्ष की मेधा दुनिया की सर्वोच्च मेधा है। हम लोग सब कुछ पा सकते हैं, जितने विद्यार्थी बैठे हैं, जितने शिक्षक बैठते हैं, सब कुछ करने का सामर्थ्य इनके अंदर है। फिर भी क्यों नहीं कर पाते हैं ये? क्योंकि उनको रास्ता नहीं दिखाया। तो हमारे संकल्प में कमी है। हम बेड़ियों में क्यों जकड़े हुए हैं? बेड़ियों को हमें तोड़ देना चाहिए और तोड़ के साक्षात पानी की पाना चाहिए। और जब प्रकट हो जाएगा तो हमारे सामने पूरा ये इतना बड़ा विशाल जो द्वार भवन है ना संस्कृत साहित्य का, खुल जाएगा, प्रकट हो जाएगा हमारे सामने। तो यंग का अर्थ होता है बार बार करता है, बहुत ज्यादा करता है। पाप अच्छे थे यानी बहुत ज्यादा पढ़ता है या बार बार पढ़ता है। तो एक सन्नत प्रक्रिया कहते हैं, यंगत प्रक्रिया करते हैं। तो क्या है प्रक्रिया? सन लगाया तो एक नया धातु बन गया जिगमिश, यंग लगाया तो नया धातु बन गया जंगम्य। और ये जो धातु से धातु बनते हैं, एक निष्ठ प्रत्यय होता है पठति, तो पठति तो पाणिनि ने कह दिया धातु पाठ में, और पाठयति तो नहीं कहा पाणिनि ने। पाठयति को हम बनाते हैं, ऋच लगाते हैं। तो धातु दो प्रकार के हैं, एक पाणिनि के बनाई हुई और एक धातु पाणिनि ने जो हमको प्रत्यय दिए उनको लगाकर हम स्वयं बनाते हैं। तो पाणिनि के धातु बनाए हुए जो हैं वो तो गिनती के 1930 उनकी संख्या हमने निश्चित की है। और जो सनादि प्रत्यय लगाकर हम धातु बनाते हैं वो अनंत है, अनंत धातु है। तो अनंत धातुओं के दस्तकार में रूप बनाना यदि हमको है तो हमको तो किसी पाणिनि के मेथड से बनाना पड़ेगा, उनकी विधि से बनाना पड़ेगा, और आज के संसार में कोई नहीं बना सकता। तो देखिए ये जो रूप बनते हैं धातुओं के 10 लकारों में, चाहे वो उपदेशिक धातुओं के हो चाहे अतिदेशिक धातुओं के। अब सन्नत आप सीधा पढ़ना चाहेंगे तो सन्नत थोड़ा सीधा बनेगा। सन प्रत्यय सेठ है, धातु है, बलादी है, विद्यागम का विचार करना पड़ेगा, द्युत करना पड़ेगा, अभ्यास कार्य करना पड़ेगा, एक तरीका है। तो फिर भी एक एक प्रत्यय को पकड़े आपको, यानी आपको 10 लकार पढ़ना है और सनादि प्रत्यय पढ़ना है। तो जो सनादि प्रत्यय है इसमें से सन यंग उनिच ये तो धातु से लगते हैं। सन और यंग ये तो धातु से ही लगते हैं। उनिच कभी धातु से लगता है, कभी प्रातिपदिक से लगता है। ये प्रत्यय जो 12 है इनमें कुछ तो धातुओं से लग करके नया धातु बना देते हैं और कुछ प्रातिपदिकों से लगकर धातु बनाते हैं और कुछ सुबंतों से लगकर धातु बनाते हैं। जैसे राम शब्द है, राम। अब आप कहते हैं गच्छ से तो हम गच्छति गच्छता गच्छन्ति बनाते हैं गम से, और राम से रामा रामो रामा बनाते हैं, ऐसे करते हैं ना। अब हम आपसे कहेंगे राम से तीता अंति लगा दो तो आप कहेंगे नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि राम तो प्रातिपदिक है, नहीं लगेगा ना। धातु से तीता अंति लगता है, प्रातिपदिक से सुअवजस लगते हैं। तो राम से हम रामा रामो रामा बनाते हैं शुभ लगा के, और गम से हम गच्छति गच्छता गच्छन्ति बनाते हैं तीन लगा के। और हम कहते हैं राम से आपको तीतांति लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तीतांति किससे लगते हैं? धातु से लगते हैं। और हमारे पास धातु बनाने की विद्या पानी में हाथ तुमको दे रखी है। जैसे लोहे से सोना बनाने की विद्या होती है, पारसमणि होता है, लगा दो तो पारसमणि क्या करता है? लोहे को सोना बना देता है। ऐसे ही पानी ने हमको 12 प्रत्यय दे रखे हैं। इन प्रत्ययों को लगाने के साथ ही जिसमें लगता है वो धातु बन जाता है। तो राम को यदि आप तीतांति लगाना चाहते हैं तो आप राम को पहले धातु बनाइए। ये जो धातु बनाने वाले प्रत्यय हैं 12, ये कुछ तो धातु में लग के वापस उसको धातु नया धातु बनाते हैं और कुछ प्रातिपदिकों से लगकर उसको नया धातु बना देते हैं। तो हमने कहा राम एव आचरति, ये देवदत्त राम जैसा आचरण करता है। अयम देवदत्ता राम एव आचरति, ये देवदत्त राम जैसा आचरण करता है। तो आपने राम में लगा दिया क्विप, सर्व प्रातिपदिकेभ्यो क्विप वक्तव्य। क्विप का अर्थ होता है इसके समान आचरण करना, इसी के समान आचरण करना, ये कहने के लिए क्विप लगा दिया। और क्विप एक ऐसा प्रत्यय है जिसका पूरा लोप हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं। उसमें सबकी संज्ञा हो जाती है, वह बचता है, उसका भी लोप हो जाता है, वेर कुछ नहीं बचता। तो राम में क्विप लगा और क्विप लग के चला गया।
लाभ क्या हुआ इससे? जब राम था तो उससे रामा 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 बन रहा था। अब आपने किप लगाया, किप का पूरा लोप कर दिया, तो लोप तो हो गया, पर किप आया और गया। उसने क्या किया? राम में लग करके राम को धातु बना दी। अब ये राम जो है जैसा दिख रहा था रा आ मा आ वैसे ही दिख रहा है, पर इसमें किप लग गया है। किप लगने से धातु बन गया है। अब इसके रूप बनाइए रामति रामता रामंती, रामसी राम था रामत, रामामि रामा वह रामा बना लीजिए। तो प्रातिपदिक से यदि तीतांति लगाना है तो प्रातिपदिक को हमको धातु बनाना पड़ेगा, और वो धातु बनाने की विद्या का नाम है सनाद्यंत विधि। अब रामति का क्या अर्थ? रामति यानी देवदत्ता रामति, देवदत्ता राम इव आचरति, देवदत्त राम जैसा आचरण करता है। हम सब राम जैसा आचरण करते हैं, तो वयम रामामः, आप बोलिए ना आनंद से, क्या दिक्कत? ये तो ऐसा सुंदर शास्त्र है, इसका आदि अंत नहीं है, अनंत विद्या है, और इसके रास्ते सपाट हैं। इस मार्ग में एक भी बम्प नहीं है, एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। यम सा मोक्षमाणा नाम अजिम्हा राज पद्धति, मोक्ष चाहने वालों के लिए सीधा राजमार्ग है। इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है, कोई हड़ल नहीं है, कोई बाधा नहीं। तो धातु से हम प्रातिपदिक बनाते हैं, प्रातिपदिक से हम वापस धातु बना लेते हैं। हम धातु से प्रातिपदिक बनाते हैं, प्रातिपदिक से सुबंत बनाते हैं, सुबंत से वापस धातु बना लेते हैं। पुत्रम इच्छति आत्मना पुत्रम इच्छति पुत्रियति, अपने लिए पुत्र की इच्छा करता है तो पुत्रियति, पुत्र तो प्रातिपदिक था, पुत्र तो सुबंत था। पुत्रम इच्छति पुत्रम सुबंत है, उससे हमने लगा दिया कैच, तो पुत्रियति बन गया। देवदत्ता पुत्रियति, देवदत्त अपने लिए पुत्र की इच्छा करता है, ये कैच प्रत्यय होगी। अप्सरा के समान आचरण करती है, अप्सरायते, लोहितायते, श्यामायते, नीलायते। तो हम प्रातिपदिकों से लगा सकते हैं प्रत्यय, हम सुबंतों से लगा सकते हैं, हम धातुओं से लगा सकते हैं, और अनंत धातुओं का निर्माण हम कर सकते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है, इसलिए शाकटायन कहते हैं कि दुनिया के सब शब्द धातु हैं, धातु से दुनिया पूरी धातु से ही बनी हुई, प्रातिपदिक धातुओं से बनते हैं। तो ये दिखने में विकराल दिखता है बड़ा भाई, क्योंकि हमको किसी ने चलना सिखाया नहीं, किसी ने उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाया, तो हमें कठिन लगता है। तो हम शॉर्टकट निकालते हैं, छोटे छोटे रास्तों में से चलते हैं और खुश होते रहते हैं छोटा मोटा जान करके। ऐसा नहीं है, पाणिनि हमारे हैं, ये सारे शास्त्र भारत में लिखे हुए हमारे हैं, और हम इन शास्त्रों के उत्तराधिकारी हैं, और हमारा कर्तव्य है कि इनकी हम रक्षा करें। तो उसके लिए यही मार्ग है जो हम बता रहे हैं, दूसरा मार्ग नहीं है। तो जब पाणिनि धातु और बनाते हैं, देखिए अगर आपको डायरेक्ट मेथड से पढ़ना है, जैसा स्कूल कॉलेज के लोग कर रहे हैं, तो उनकी खोपड़े पत्थर पड़े हैं, उनको ये भी पता नहीं कि डायरेक्ट पढ़ना तो भी कैसे पढ़ा जाए। किसी को कुछ नहीं मालूम है, एक अंधेरे में सब टकरा रहे हैं एक दूसरे से, किसी को कुछ पता नहीं है। बड़े बड़े पद में बैठे हैं, बड़े बड़े वेतन पा रहे हैं, बड़े बड़े पद उपाधियां धारण की हैं, किंतु संस्कृत की रक्षा कैसे की जाए, इसका न तो भाव है न इसका विज्ञान है। तो देखिए रूप बनते हैं, हम आपको साक्षात विधि बताते हैं। संस्कृत भारती से हमारी 18 पुस्तकें प्रकाशित है, और हमने 18 कोश बनाए, सन्नंत कोश, यंगंत कोश, यंगलुगंत कोश, रेजंत कोश, सारे प्रत्ययों के कोश हमने बना के धर दिए। उससे पढ़ सकते हैं, उससे जान सकते हैं। और हम आपको सीधी विधि बताते हैं कि यदि आपको डायरेक्ट कोर्स में रखना है, आप लोग पढ़ाते हैं विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में जहां पढ़ाते हैं, तो बच्चे को क्या रखिए पाठ्यक्रम में। हमारे पास अभी छोटे छोटे बच्चे आते हैं, दोपहर को 6-6, 7-7 साल के बच्चे आते हैं, उनको हम पढ़ा देते हैं। शहर से नगर से आते हैं, जो यहाँ बाहर से रहते हैं वो लगे। तो आप धातुओं को देखिए ध्यान से। आपने कहा गच्छति, पठति, वदति, चलति, लिखति, चोरयति, कथयति, गणयति, इन सब में एक समानता है। वो समानता ये है कि ती के पहले का जो भाग बचता है, ती तो प्रत्यय हो गया, और प्रत्यय के पहले का जो भाग है उसको अंग कहते हैं। तो गच्छ, इसके अंत में छोटा है, छोटे आ को हम अत कहते हैं, तपरस्तत कालस्य। अत जिसके अंत में होता है उसको हम अदंत कहते हैं। तो गच्छति अदंत, चोरयति, चोरय,
ये अदंत है, कथय ये अदंत है, गणय अदंत है, लिख अदंत है, क्रुध्य अदंत है, नृत्य अदंत है। तो पाणिनि के धातु पाठ में जो धातु पढ़े गए हैं वो 1930 है हमारी गणना के अनुसार। 1930 धातुओं में से 1700 धातुओं के रूप अदंत है। 1700 धातुओं के अंग अदंत बनते हैं। यदि हम एक धातु के रूप बच्चे को पढ़ा देते हैं, गच्छ के 4 लकार पढ़ा दीजिए बच्चे को, और वंद के 4 लकार आत्मनेपद पढ़ा दीजिए बच्चे को। एक धातु गच्छ, एक वंद, एक परस्मैपद, एक आत्मनेपद। तो उससे कहिए कि हमने तुमको 1700 धातुओं के रूप बनाना सिखा दिया। 1700 धातु इसी के पीछे दौड़ेंगे। गच्छति वादिगण में, लिखति तो दादी में, नृत्यति दिवादी में, चोर्यति चौरादी में। वादिगण में धातु है 997, दिवादी में है 140, तुदादी में है 157 और चुरादी में है 410। 1700 धातु है। आप खूब ध्यान से सुनिए बात हमारी। आप एक धातु को रूप सिखा दीजिए 4 लकार में, गच्छ के 4 लकार बता दीजिए, वंद के 4 लकार बताइए, और 1700 धातु लिख के उसके हाथ में दे दीजिए। हमारे धातु पाठ सब बने हुए, सब लिखा है उसमें। आप भविष्य में हमसे चाहेंगे, हम आपको सीधा रास्ता दिखाएंगे। एक धातु के रूप बच्चे को रखवा दीजिए 4 लकार में परस्मैपद और 4 लकार में आत्मनेपद, और 1700 धातु उसके हाथ में दे दीजिए 1700, और कहिए कि ये बाकी सब इसी के समान बोलते चलेगा। सपाट बोलता चला जाएगा, एक जगह भी लौटाएगा। और जितने निजंत बनेंगे वो सब अदंत होंगे, उनके रूप भी वैसे ही बनेंगे। सन्नत धातु आपने लिया जिगमिश, तो जिगमिश कैसे बनाना है ये प्रक्रिया है, और जिगमिश बनने के बाद तो अदंत हो गया। तो जैसे गच्छति गच्छता गच्छन्ति, वैसे ही जिगमिषति जिगमिषता जिगमिषन्ति, वैसे बन जाएगा। पुत्रीयति पुत्र पुत्रीयता पुत्रीयन्ति। 99.99%, 99.99% जो धातु रूप है वो सब अदंत है, वो अदंत अंकों से बनते हैं। केवल गच्छति वंदते 2 धातुओं के 4 लकार बुद्धि में बैठा लीजिए तो सब बन जाएंगे। अब जो 0.1% बचते हैं, 0.1 से भी कम कहते 0.01 समझिए, इतने धातु जो बनते हैं वो अदंत नहीं होते। जैसे हम कहते हैं करोति, तो ती के पहले ओ आता है, चिनोति में ओ आता है, क्रीणाति में आ आता है, क्रीणाति जानाति गृहणाति बधनाति, यहाँ आता है। तो जहां पर तीता अंति प्रत्ययों के पहले वाला भाग जिसको हम अंग कहते हैं, उस अंग के अंत में छोटा आ नहीं होता है, उसको हम अनदंत कहते हैं। तो अंग पाणिनि ने 2 प्रकार के बनाए, अदंत और अनदंत। जिसके अंत में छोटा आ है, ऐसे 99.99% 99% तो जाने लीजिए आप, जिनके अंत में छोटा आ आता है ऐसे अंग है 99%, और जिसके अंत में छोटा आ नहीं आता है वो है 1%। तो उस 1% में से कितना आपको आवश्यक कितना निकाल लीजिए। तो बिना सूत्र पढ़े आप बना सकते हैं, पर 4 धातु के 1 धातु के 4 लकार के रूप याद करना पड़ेगा नहीं। तो बालक को पहली अवस्था में यही कराइए और धातु याद हो जाएंगे उसको। तो धातु पाठ को हाथ में रख करके, पर धातु पाठ आपको हमारा धातु पाठ हाथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको पाणिनि की प्रक्रिया के क्रम के अनुसार इसको फिर से पुनर्व्यवस्थित किया है। हमने धातु एक भी कम ज्यादा नहीं किया है। जितने धातु पाणिनि के सब है, पर हमने इनको इनके समान आकार की दृष्टि से बना दिया है। एक समान आकार वाले हमने एक साथ साथ रख दिए। तो एक ये विधि हो सकती है, क्योंकि जब आपने ये कार्यशाला आयोजित की और 3 दिन हमारी बात को आपने सुना, तो इसका कुछ स्वारस्य निकलना चाहिए ना, इसका कुछ फल निकलना चाहिए ना। फल यही है कि हम अपने पाठ्यक्रम में शोधन करें, और ना करें तो जो बच्चे सामने बैठे पढ़ाना तो उनको है, तो उल्टे सुलटे रास्ते के बजाय सीधे रास्ते से पढ़ाइए। एक छोटी पुस्तक हमने शीघ्र बहुत लिखी है जन सामान्य के लिए। जितनी संस्कृत की व्याकरण की पुस्तकें हिंदी में लिखी गई है व्याकरण अनुवाद के नाम पर, वो सब कचरे के समान किताबें लिखी गई हैं। उनमें कोई विज्ञान ही नहीं। किसी पेज में लिखेंगे इतने धातु याद कर लो, फिर दूसरे में कहेंगे इनको याद कर लो, इसमें तुम लगा लो, इसमें तब लगा लो। जो कोई बात होती है सब बंद है, किसको लिखाओ। तो इसीलिए पाणिनि के विज्ञान से जो काम हमने किया है, जिस विज्ञान से 3 से 6 महीने के भीतर पाणिनि अष्टाध्यायी पूरी प्रकट हो जाती है, समझ में आ जाती है, इस विज्ञान को हमें अंगीकार करना चाहिए
अंगीकार करके संस्कृत भाषा के पूरे विशाल वाङ्मय में प्रवेश करने के अधिकारी बनना चाहिए। नहीं तो नहीं, किनारे किनारे हम चल रहे हैं, किनारे से चिपक के चल रहे हैं, नीचे उतरने का, बीच में उतरने का हमारा साहस ही नहीं। तो ये करना चाहिए। अब अभी हमारा शरीर है, कल नहीं होगा। तो किताबें नहीं बोलेंगी। जिस प्रकार हम साक्षात बता सकते हैं, किताबें राइटर के समान तत्काल पूरा नहीं बोल सकते। इसलिए इसका उपयोग करके इस विधि को शामिल करना चाहिए। पाठ्यक्रम में नहीं आता तो ना आए, पढ़ना तो है बच्चों को। शब्द रूप धातु रूप तो मालूम ही होना। शब्द रूप धातु रूप का नाम ही भाषा है। भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं जो हम बोलते हैं वाक्य, उसमें सुबंत होते हैं और तिङंत होते हैं। सुबंत होते हैं, तिङंत होते, एक तिंग होता है, बाकी सुबंत होते हैं। स एका बालका प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, तो गच्छति तिङंत हो गया, बाकी सब सुबंत हो गए। तो सुबंत का मतलब जिसको हम शब्द रूप कहते हैं। तो शब्द रूपावलियों से शब्द रूप तो आप रच के किसी प्रकार जान सकते हैं, पूरे नहीं जान सकते पर फिर भी 95% तक जान सकते हैं। एक हमने रामा रामो याद किया तो सारे अदंत पुंलिंग हो गए। एक रमा रमे रमा याद किया तो अकारांत स्त्रीलिंग हो गए। पर धातु रूप को नहीं रख सकते। धातु रूप तो रच के नहीं जा सकते। तो धातु रूप को सबसे में शॉर्टकट आपको बताया कि अदंत अनदंत दो हिस्से धातुओं के बना लीजिए। अदंत में से एक याद करना है, केवल एक को याद करने से आपके पास अनंत धातु हो जाएंगे। और एक धातु के 4 लकार पकड़िए, परस्मयी पद में 4 लकार पकड़िए, आत्मनेपद, और करके आप देख लीजिए। हमने उसी प्रकार क्रम से बना दिया है पूरा। और अनदंत में से कितने बनाना पड़ेंगे? तो देखिए क्रियादिगण में 61 धातु, 61 धातु, क्रीणाति क्रीणीता क्रीणंती जो हम बोलते हैं 61। तो क्या हमको 61 पढ़ना पड़ेंगे? नहीं, हमको एक धातु पढ़ना पड़ेगा। एक बनेगा तो सब बन जाएंगे। और जो हलंत में से केवल ही प्रत्यय बदलेगा उसको वही जान लिया जाएगा। स्वादिगण में 35 धातु। तो 35 धातु याद करेंगे क्या हम? 2 याद करेंगे, एक अजंत एक हलंत। एक अजंत बनाएंगे तो सारे अजंत बन जाएंगे, एक हलंत बनाएंगे तो सारे हलंत बन जाएंगे। तो कम से कम कुछ नहीं तो इतना करा दीजिए बच्चों को। आपके विद्यार्थी नहीं है तो आपके मोहल्ले पड़ोस के बच्चे हैं उनको पढ़ा दीजिए। वो सब हमारी भारत माता की संतान है, जितने बच्चे धरती पर पैदा हुए। 2 धातु स्वादिगण से ले लीजिए, चिनोति चिनुता चिन्वंती, शक्नोति शक्नुता शक्नुवंती, एक अजंत एक हलंत। 2 ले लीजिए क्रादिगण में से, और एक ले लीजिए तनादिगण में से, करोति कुरुता कुर्वंती। 2 2 4 1 5 हो गए ना, 5। ये 5 आपने ले लिए। और एक गच्छति गच्छता था, अदंत 6 हो गए। तो 6 धातु अगर आपने बच्चे को याद करा दिए 4 लकारों में, तो उसके 1808 धातु हो जाते हैं। वो 1108 धातु रूप बोलने का सामर्थ्य रखता है। एक अदंत के समान 1700 बनाएगा, एक क्रियादिगण के समान वो 61 बनाएगा, 2 स्वादिगण के समान वो 35 बनाएगा, और एक करोति जो है वो अलग चलता है, किसी के समान नहीं चलता। करोति का अलग रास्ता है, किसी के समान नहीं चलता। 1808 धातु तैयार होते हैं यदि आप 2 2 4 5 धातु के 4 लकार में रूप याद करा दीजिए बच्चे को। 5 धातु के 8 साल का बच्चा कर लेता है तो 1108 धातुओं 1808 धातुओं के 4 लकार के रूप जान जाता है। केवल उसके बाद समानाकार धातु उसको दे दीजिए। ये गच्छति बनाया, ऐसी लिखति बना लो, ऐसी बदती चलती हंसती, ऐसी बनते चले आए। पर करोति ऐसा नहीं बनेगा। गच्छति बदती चलती हंसती लिखति बन जाएंगे, पर करोति ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि अदंत नहीं है। एक ये साक्षात विधि है, बच्चों को पहले डायरेक्ट विधि से बता दीजिए। पर ये रास्ता किसका हुआ? साधातु, 4 लकारों का विधि। अब जब आधातु में जाते हैं, जिसको लोग कहते हैं कठिन है, वो इससे सरल है। इससे इसलिए सरल है वो कि वहां गणों का गुणा भाग नहीं है, वहां आपको गण का विचार नहीं करना पड़ता है, वहां आपको विकरण का विचार नहीं करना पड़ता है। हम आपको दिखा देते हैं कि एक ललित लकार बनाना है। आपको सन जानना है ना, तो सन के लिए पहले आपको सा जानना है। सन का मतलब क्या है? सा, स, सकार परे होने पर कैसे चलना है। तो संधि के हमने कार्य किए हैं, संधि के कुछ वीडियोस हम डाल देने वाले हैं कि
दो काम करना पड़ते हैं धातु बनाने में। जैसे सिच धातु है, सिच, इसमें आपने स्यति स्यता स्यंती लगाया, यही लगाएंगे ना। धातु अनिच है तो स्यति स्यता स्यंती, और सेठ है तो इष्यति इष्यता इष्यति। आर धातु में प्रवेश करने के पहले आपके हाथ में वो विज्ञान होना चाहिए। जैसे हमने तो बताया था कि आपको प्रवेश करना है किसी प्लेन में तो बोर्डिंग पास आपके हाथ में होना चाहिए। इसी प्रकार आपके हाथ में होना चाहिए इडागम की विद्या, कि कहाँ हमको ईट लगाना है, कहाँ ईट नहीं लगाना है। उस इडागम की विद्या को हमने एकदम अलग अलग चिंदी चिंदी करके अलग अलग रख दिया है, एकदम साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा किसी को। तो पाश्चात्य में इडागम नहीं होता और पछिष्यति में इडागम होता है। पछिष्यति में इष्यति लगता है, पाश्चात्य में स्यति लगता है। ये एकदम साफ साफ लिख लिख के धर दिया है। हमारी इडागम नाम की 3 पुस्तकें हैं, एक संस्कृत भारती से छपी है संस्कृत में, और एक हिंदी में छपी है, जहां जहां उसके बारे में नहीं बता रहे, हमारा विषय नहीं है। अब सिच धातु का कुलरित लकार आपको बनाना है कि माली बगीचा सींचेगा, तो धातु चाहिए ना पहले। तो धातु लिया सिच, इसमें लगाया स्यति। तुम क्या करेंगे, सिच में स्यति को जोड़ देंगे क्या? नहीं जोड़ेंगे। दो कार्य दो होते हैं, एक प्रत्यय के कारण धातु में होने वाला कार्य। तो स्यति प्रत्यय लगने पर सिच धातु की उपधा में जो इक है, ई, इसको गुण हो जाएगा। सिच को पहले हम सेच बनाएंगे और सेच को स्यति में जोड़ देंगे तो सेक्षति बन जाएगा। तो जो कार्य प्रत्यय के कारण होता है वो अंग कार्य कहलाता है, और जो कार्य वर्ण के कारण होता है उसको वर्ण कार्य संधि कार्य कहलाता है। दो काम हमें जान लेना है और बनाते चले आना है। तो देखिए आकारांत धातु का आपको बनाना है। सन हम बना देते हैं, सुनो आप सन भी सुन लीजिए और स्या भी सुन लीजिए, दोनों एक साथ बताते हैं, क्योंकि सन और स्या दोनों समान आकार है, सकार आदि। सारे आकारांत धातु आप ले लीजिए कैलाश जी। हमारा धातु पाठ आप उठाना, आर धातु प्रत्यय की जागम व्यवस्था, आर धातु प्रत्यय वाला। संस्कृत भारती में हमने बनाए सा धातु के लिए धातु पाठ बनाया, गा धातु प्रत्यय। सन को पहले समझिए, आ धातु प्रत्यय। सा धातु क्यों नहीं है? लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकारों के प्रत्यय सा धातु होते हैं, और क्षत्रिय शानच, बाकी सब आर धातु होते हैं। तो आपको सन लगाना है धातु में और स्या लगाना है लकार का। तो देखिए आप धातुओं को पहले डिवाइड कर लीजिए, धातुओं को पहले आप पंक्तिबद्ध खड़ा कर लीजिए। सबसे पहले आकारांत धातु को लीजिए, आकारांत धातु से स्या लगाएंगे तो बनेगा पाश्चात्य। आपको एक एक धातु से नहीं बनाना, पहले धातुओं के ग्रुपिंग कर लीजिए। 66 धातु आकारांत है, 66 धातु आकारांत है। पा से बनेगा रित में पाश्चात्य और सन बनेगा पिपासती। बस हमारा धातु पाठ आप उठाइए, बल्कि हम आपको दे देते हैं। अब हमको तो यार दे सकते हैं क्या अभी? हाँ अभी नहीं दे सकते, अभी तो हम दे देंगे। अब हम झरना को दे देंगे, झरना दे देंगे। 66 धातु आकारांत, ठीक है ना। तो पा धातु से आपने बनाया तो पाश्चात्य बना रिट भविष्यत काल, और पिपासती बन गया सन। रूप कैसे चलेंगे? जैसे गच्छति गच्छता गच्छन्ति, वैसे ही पिपासति पिपासता पिपासन हो गया। आप इकारांत धातु लीजिए, इकारांत। इकारांत धातुओं में श्री धातु लीजिए, श्री, श्री को भी छोड़ के श्वी लीजिए, बल्कि श्री श्वी के छोड़ दीजिए, छोड़ दे देते हैं, 15 मिनट में क्या बताएंगे। श्वी यानी फूलना, चने को पानी में डालते फूल जाता है ना, इसमें तो इडागम होगा। तो श्वयिष्यति ऋत में और शिष्वयिष्यति ऋत, इसमें क्या फर्क? इसमें डबल हो जाएगा। सन लगने पर संयंगों से धातु को द्वित्व हो जाएगा। जो आप स्या में बनाते हैं ना, स्या वैसे बना लीजिए। स्या में श्वी से श्वयिष्यति बनता है, तो सन में शिष्वयिष्यति बनेगा, शिष्वयिष्यति। लिख दो भाई, सिलेक्ट में लाओ, लिख के दिखा दो।
ले आ बाबू। चलेगा इसमें? देखो यहाँ शिश्वयिष्यति ये बना और डबल नहीं किया और स्या लगा दिया तो श्वयिष्यति, ये दोनों एक वर्ग के हैं। वीडियो मिरर करना पड़ेगा। हाँ स्पॉटलाइट मिरर स्पॉटलाइट कर देना चलेगा। उन लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है कैलाश जी? सीधा दिख रहा है। आपको सीधा दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है माता जी, दिख रहा है। श्वयिष्यति ये दोनों एक साथ। श्वयिष्यति में आपने डबल नहीं किया धातु को और शिश्वयिष्यति में डबल कर दिया, बस ये इकारांत हो गया। अब इकारांत सेठ हुआ जहां इडागम हुआ, बाकी इकारांत आप बनाएंगे। देखिए नी निनीशति, नी निनीशति, इकारांत धातुओं का बनाइए आप सन निनीशति। बुलाओ धातु पाठ बोला, कौन सा लाओगे? आर धातु बोला भाग दो, वो रखा है भाग दो, वो है दूसरा भाग, दूसरा भाग उसमें भी है क्या धातु? हाँ देखिए आपको बता दूं, पूरे धातु पाठ में, पाणिनि के धातु पाठ में, ये हमारा जो अष्टाध्यायी सहजबोध नाम का ग्रंथ है 6 भागों में, इसको आप रखिए। इसमें दोनों प्रकार के धातु पाठ दिए हैं, तो 66 धातु हैं आकारांत। तो पा से पिपासति बना तो पा पिपासति, और गा जिगासति, और घ्रा जिघ्रासति, और ख्या चिख्यासते, ध्या दिध्यासति, ये बन जाएंगे। और दा धातु से और धा से दित्सति धित्सति बने, दा दित्सति और धा धित्सति, दातुम इच्छति दित्सति और धातुम इच्छति, ये 2 धातु विशेष हो जाए, दित्सति और दित्सति। आकारांत में 2 ये बना लेना सन में, और बाकी सब पिपासति के समान बना लेना। इकारांत किसके समान बनाना हम आपको मोटा मोटा बता सकते हैं। इकारांत बनाइए नी निनीशति, जैसे नी निनीशति तो ची चिची शति, की चिकी शति, और जी को कुत्व हो जाएगा जिगी शति। अब ऊ ले लीजिए, तो भू वित्त करना तो मालूम होना पड़ेगा ना, वित्त अभ्यास कार्य। भू बुभूषति तो पू पुपूषति, लू लुलूषति, 2 है पूंग पुई, तो पूंग कौन सा सेठ है दोनों? पूंग पूंग रजवशम। भू बुभूषति तो लू लुलूषति, धू दुधूषति, ऐसे बन जाएंगे उकारांत। अब ऋकारांत दिखाते हैं आपको। क्री, जिसके अंत में री है, क्री से क्या बनेगा सन में? हमारी संस्था का 10 साल का बच्चा सारे धातुओं के 10 लकार सन्नत से बोलता है। क्री चिकीर्षत तो री जिहीर्षत, त्रितितीर्षत, ये हो गया। और अब बचा उदोष्ट पूर्वज से कहा, इसमें नहीं बताया जा सकता। ये बन गए। तो देखिए इकारांत धातु है 1 से 66 तक धातु है धातु पाठ में आकारांत, जो हमारा धातु पाठ है, और 67 से लेकर के 120 तक जो धातु है
ये इकारांत, और 121 से लेकर के 172 तक धातु जो है हमारे उकारांत है। 173 से लेकर के 223 तक धातु ऋकारांत है। तो धातु पाठ में कुल 223 धातु हैं जो अजंत है, बाकी सब हलंत है। तो अब ऐसा है कि अब हलंत धातु आएंगे। हलंत, हलंत में क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमको इरागा मालूम होना चाहिए ना भाई, कि पच धातु का आप बनाएंगे सन, पच सन बनाए चाहे रिच बनाए, ये धातु अनिच है, इसमें इडागम नहीं होगा तो पिपक्षति बनेगा। और पथ सेठ है तो इडागम होगा तो पिपक्षति बनेगा। ठीक है ना? तो अब थोड़ा समय बचा है, 15 मिनट, जिसमें आपको हम बता देते हैं इडागम क्या होता है, किसको नहीं होता। इसको सुन लीजिए आप, उससे कुछ लाभ होगा और रूप बनाने से कुछ भी नहीं होगा। इडागम इडागम उसमें होगा ना, दूसरा भाग रखा नीचे तरफ, वो ये लिया। देखिए अब हम आपको बता देते हैं जो कथा का अंत है कि धातु से लगने वाले प्रत्ययों में लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकार के प्रत्यय सार्वधातुक होते हैं। और शित प्रत्यय जहाँ शाकी संज्ञा होती है, क्षत्रिशान ये सार्वधातुक होते हैं। क्षत्रिशान चानस शानन, इनके लगने पर हमें विचार करना आवश्यक होता है कि धातु किस गण का है। जिस गण का धातु है उस गण का विकरण लगाना पड़ता है। आधातु प्रत्यय लगने पर हमें न तो गण का विचार करना पड़ता है न विकरण का विचार करना पड़ता है, हमें केवल विचार करना पड़ता है कि धातु सेठ है कि धातु अनिच है। यदि प्रत्यय वलादि धातु है, जिसको मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि प्रत्यय यदि ता और सा से शुरू हो रहा है, अभी आप इतने समझिए, आधातु प्रत्यय ता से शुरू हो रहा है, जैसे तुमुन तव्य त्रिच, या सा से शुरू हो रहा है, स्या सन सिच सियुट। तो ता और सा से शुरू होने वाले प्रत्यय हैं, इनके लगने पर हमें विचार करना ही पड़ेगा कि इडागम करें कि नहीं करें। बाकी के लगने पर नहीं करना पड़ेगा। तो प्रत्यय तो ये सेठ है, इनको इडागम होना चाहिए, और इडागम तब होगा जब धातु भी सेठ होगा। तो हम आपको बता रहे हैं, देखिए स्थूल रूप से आकारांत सारे धातु अनिट होते हैं। आकारांत धातुओं के बाद आने वाले प्रत्यय को इडागम नहीं होता। जैसे पा पाता पास्यति, दा दाता दास्यति, घ्रा घ्राता घ्रास्यति। और एक बात और सुनिए, आधातु प्रत्यय लगने पर जिन धातुओं के अंत में एच होता है, ए ऐ उ औ, वो आ बन जाता है आदेश उपदेशिष्यति से। जैसे ध्ययी, ध्ययी को पहले आप ध्या बनाएंगे, ध्याता ध्यास्यति, ग्लई ग्ला बनाया, ग्लाता ग्लास्यति, मलई म्ला म्लाता म्लास्यति। ये डायरेक्ट कोश हमने बना के रखे हैं, आप सीधा कोश तो पढ़ लेंगे, आपको बिना प्रक्रिया का जाए। आकारांत सारे धातु अनिट होते हैं। इकारांत धातुओं में 2 धातु सेठ होते हैं, श्री और श्वी। श्रयिता श्रयिष्यति और श्वयिता श्वयिष्यति। बाकी सारे इकारा, और दीर्घ में दींग शींग, श्री श्वी दींग शींग 4 धातु सेठ होते हैं, और बाकी इकारांत सारे धातु अनिट होते हैं। ची चेता चेष्यति, चेता हो गया लुट लगा, चेष्यति हो गया लुट लगा। नी नेता नेष्यति। इकारांत धातुओं में अब 4 धातु में इडागम करेंगे, श्री श्वी दींग शींग, बाकी किसी को इडागम नहीं करना। और रस उकारांत में 6 धातु सेठ होते हैं, यू रू नू, स्नू क्षू क्षणु। बचे हुए सारे धातु अनिच होते हैं। हु होता होष्यति, और दीर्घ उकारांत सब धातु सेठ होते हैं, जिसके अंदर बड़ा हुआ है भू भविता भविष्यति, भू भविता भविष्यति, लू लविता लविष्यति, ये हो गए। और दीर्घ ऋकारांत
और ह्रस्व के ऋकारांत में ब्रिंग ब्री सेठ होते हैं, बाकी सब अनिट होते हैं। और दीर्घ ऋकारांत सारे धातु सेठ होते हैं, एजंत सारे धातु अनिट होते हैं। ये हम आ से एज तक पहुंच गए, सारे अजंत धातु के हम सेठ अनिट दिखा दिए। और जो हलंत धातु हैं उनमें 102 धातु अनिट होते हैं, बाकी सब सेठ होते हैं। तो 102 कथा से कैसे बताने से लाभ क्या होगा? इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसको पुस्तकों में आप देख लीजिए, हमारी पुस्तकों में सब में लिखा हुआ है अलग अलग। तो हमने आपको 2 रेखाएं करके दिखाई, एकदम विभाजन करके। 4 लकार साधातुक हैं और शत शतिशाना चित्तादि शत प्रत्यय साधातुक हैं। इनके लगने पर गण और विकरण का विचार करना है। बचे हुए प्रत्यय अर्धातुक हैं, इनके लगने पर गण विकरण का विचार नहीं करना है, इडागम का विचार करना है। तो जो पढ़ाया जाता है पुस्तकों में, लट के बाद लिट, जितनी किताबें लिखी हैं सब में लट के बाद लिट लिखा हुआ है, क्योंकि लट लिट तो लुट लिट लिट लुट का क्रम पकड़ा है। जो स्कूलों में बच्चों के लिए किताब होती है उनमें लट के बाद लिट का रूप देते हैं, फिर लोट का देते हैं। इनकी खोपड़ी में पत्थर पड़े हैं, इनको सिर पैर का विज्ञान ही नहीं। और चल रहा है, अंधे पीछे कुत्ते खाए वाला राज्य चल रहा है पूरे देश में, किसी कुछ मालूम नहीं है। तो सारी किताबें जितनी चल रही हैं हिंदुस्तान में, सारी किताबों को माचिस लगा दीजिए और बिल्कुल आंख खोल करके पाणिनि को देखिए, तो आपको दिखेगा पाणिनि हमारे देश में हुई, पाणिनि हमारी विरासत है, हमको पाणिनि को जानना है। तो साक्षात विधि से हमने बताया, उसको आप पढ़िए। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हमारी इतनी अवस्था हो गई, हमको न किसी से लेना न किसी देना। हम पाणिनि का काम करते हैं और हमें किसी का भय नहीं। हम मुक्त कंठ से कहते हैं, जितनी किताबें लिखी गई हैं देश में, चाहे हिंदी में लिखी गई, चाहे अंग्रेजी में, आजकल अंग्रेजी में लिखने का फैशन चला है, वो सारी किताबें 2 कौड़ी की हैं। उनमें कोई किताब पाणिनि के विज्ञान का अनुसरण नहीं करती। यदि सीधा बता दें बच्चे को भी, तुम्हें एक अदंत याद कर लो, परस्मै पद में गच्छति, एक हलंत अजंत याद कर लो, आत्मने पद में वंदते, गच्छति वंदते के 4 लकार तुमको आ गए तो तुमको 1700 धातुओं के रूप अपने आप बन जाएंगे। और इनके बीच में लृत को क्यों घुसे होते हो? लट सार धातु के, लृत आर धातु के, लट में विकरण हुआ है, लृत में इडागम हुआ है, क्यों दोनों को एक साथ बनाना? तो सब पकड़े बैठे हैं, किताबें चोरी से बन रही है, इसकी नकल उसमें की, उसकी नकल उसमें की, किताब के लेखक बन गए, राइटर बन गए। इससे कुछ नहीं होता, ये सब किताबें व्यर्थ है। बड़े बड़े नाम, इन लोगों के नाम सुन के हम लोग स्कूल पढ़ते, डरते थे इन लोग नाम सुन के। हम लोग जब पढ़ते थे कॉलेज में, नाम सुन के जाते थे, बाबूराम सक्सेना, फलाने ढिकाने, समझ में आ गया कि सारे ढोलों के अंदर पोल ही पोल है, सब ढोल की पोल, किसी के अंदर कुछ नहीं है। किसी को पाणिनि का विज्ञान नहीं पता है और सबने छल किया है, किसी को मालूम नहीं है कुछ। छल क्या किया उनको मालूम नहीं, छल कहां से करेंगे, उनको पता ही नहीं। उनको वही पता है जो अंग्रेज बता गए, चाचा लोग वही जानते हैं। तो इसलिए आप पाणिनि के क्रम से पढ़ाइए बच्चे को। और 9 साल का बच्चा अगर पूरी भाषा नहीं जान जाए, 10 साल का बच्चा, कि 10 साल का मीर हमारा क्या दनादन बोलते हैं। 10 साल के बच्चे हमारे, आप देखिए उनकी शक्ल दिखा देते हैं आपको, देखिए उन बच्चों को, भोले भाले छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 लकार के रूप बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? इसमें हमारी विशेषता नहीं है, ये पाणिनि ने बनाया है शास्त्र से, जो उसका बच्चा भी खेल सकता है। तो इसकी रक्षा करने के लिए हमको भगवान ने भारतवर्ष में जन्म दिया है, इसकी रक्षा करने के लिए हम संस्कृत के विद्यार्थी बने हैं। हमको पाणिनि के द्वारा संस्कृत भाषा की रक्षा करना चाहिए। और यदि हम पाणिनि को छोड़ के चलते हैं तो अपने जीवन को हम गंवाते हैं, और ये जो हीरा के समान जीवन मिला है ना, ये मिट्टी के मोल में चला जाता है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए अदंत अनदंत का जो क्रम है, इसको पकड़िए। हमने शीघ्रबोध नाम की छोटी सी पुस्तक लिखी है बच्चों के लिए, दिखा शीघ्रबोध। ये हमने डायरेक्ट मेथड से पढ़ने वाले स्कूल के बच्चों के लिए लिखी है। इसका नाम ने रखा है शीघ्रबोध व्याकरण, बस। और हमने इसको पाणिनि का अनुसरण करके लिखा, पाणिनि क्रम से इसको लिखा। तो इसको पढ़ के अपने आप आ जाएगा। जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, या बच्चों को माता पिता को लगता है कि साइंस पढ़ने वाले बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ना भार होता है, उनको भार का अनुभव ना हो, वो साक्षात पढ़ लें। इस प्रकार से हमने इससे एक अदंत के 4 लकार दे दिए, फिर अनदंत हमने धातु 15-20 धातु ले ली। 20 धातु बच्चे को 4 लकार में याद करा दीजिए, तो समझिए कि वो 50% जान गया। एक अदंत तो 15-20 अनदंत याद करा दीजिए बच्चे को, तो बच्चे की सारी शक्ति जो कचरा पढ़ने में होती है निकल जाएगी। तो इसलिए पाणिनि के विज्ञान से बच्चों को पढ़ाइए। और जो चल रहा है ना, उसको आप चाहें कि इसको आप संशोधन कर लेंगे, तो ये पूरा सड़ा गला सामान जो होता है ना, उसकी रिपेयरिंग नहीं होती।
वो पूरा फेंकने के लायक होता है। जो जिस क्रम से संस्कृत पढ़ी जा रही है देश में, वो सब समूल उखाड़ देने के लायक, उसमें से कुछ भी लेने के लायक नहीं, पूरे को फेंक दीजिए उठाकर। और पाणिनि के क्रम से बना हुआ जो शास्त्र है, इसको आप पढ़िए, इसको आप पढ़ाइए, तो आपके भीतर संस्कृत प्रकट हो जाएगी। और नहीं तो डिग्रियां मिलती रहेंगी, उपाधियां मिलती रहेंगी, नौकरियां मिलती रहेंगी, उससे कुछ होने हवाने वाला नहीं है। अब आपको कुछ पूछना है तो आप हमको बताइए। अभी हम बैठे हैं, आपको जैसा जो कुछ पूछता है सीधा खड़ा हमसे पूछ लीजिए। नमस्ते मैडम, नमो नमः, जय गुरुदेव, सुमध्यम। मैडम, मेरा ये प्रश्न है कि मैंने ये भी सुना है कि मतलब क्योंकि छात्र जब पहले अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करे, उससे तो सब कुछ पता पहले होता है नहीं, उसको सामान्य ज्ञान भी नहीं होता, पहले उसको अष्टाध्यायी के सभी सूत्र रटवाए जाते हैं। जब तक पूरा सूत्र बहुत ही गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ये बात बाल्यावस्था में याद हो जाता है अच्छे से, और बच्चे के पास बहुत ज्यादा समय होता है, पूरा दिन खेलने के लिए रहता है, उस अवस्था में याद करा दिया जाए तो उसको आगे भार नहीं होता। आगे हमसे कोई कहा याद कर, तो हमारा टाइम कहाँ याद करने का, तो याद करा देते हैं, वो अलग बातचीत है, किंतु याद करने से कुछ होता नहीं है। आप पूरी अष्टाध्यायी याद करा दीजिए, एक शब्द भी नहीं बना सकता। और छोटे बच्चे को याद करने वाले जो ग्रंथ हैं, उनको बाल्यावस्था में याद करा देना चाहिए। अष्टाध्यायी, अमरकोश, धातु पाठ है, ये याद करा देना चाहिए। बच्चा फालतू खेल के समय खराब करे, उससे अच्छा याद करा दो। और ये मत सोचिए आपकी याद कराने से उसको भाषा आ जाएगी, भाषा नहीं आएगी, उससे याद हो जाएगा। जो वक्त पर जब आप व्याकरण पढ़ेगा उस समय उसके काम में आएगा, और उसको याद कराने से कुछ नहीं होगा। मैडम, और ये भी पूछना था कि मैंने ये भी सुना, जब तक वो पूरा सूत्र रट नहीं लेता तब तक गुरु से एक एक सूत्र का ज्ञान नहीं कराते, ऐसे सुना हुई। अब वो गुरु लोग ऐसे ही हैं, गुरु घंटाल, तो हम क्या करेंगे उनको भैया। अब गुरु घंटाल हैं तो क्या करेंगे, कोई तरीका थोड़े होता। हम तो बच्चे को कुछ नहीं रखवाते। हमारे छोटे छोटे बच्चे ला बुला उसको, मिहिर को दिखाओ, हम दिखाते हैं आपके बच्चे, आप वीडियो खोल लीजिए, हमारे बच्चों को देख लीजिए और पूछ लीजिए उनसे, किसी धातु को कोई लगा सन्नंत यंगंत यंग तो पूछिए, सब बताएंगे। भोले भोले बच्चे हैं छोटे छोटे से। तो जो नहीं कराते, हमने तो पाणिनि को साक्षात पकड़ा है ना, इसलिए हमारी विधि डायरेक्ट है, और बाकी सबको नहीं मालूम। जो ऐसा कराते हैं वो गलत करते हैं। ला छोटे छोटे बच्चे ले आओ, गोविंद को ले आओ, मिहिर को ले आओ, आप देखिए बच्चों की शक्ल, छोटे छोटे बच्चे कहाँ से आए बेचारे, छोटे छोटे पास रह रहे हैं। अरे आना जल्दी आ भाई, आ ये देखिए। हाँ, इससे आप पूछिए किसी भी धातु को, कोई जरूर पूछ लीजिए, ये बताए कुछ पूछ लीजिए इससे। अद धातु। हाँ। कौन सा धातु? अद। क्या पूछना है अद का? कौन सा लकार? लट लकार बोल दीजिए। अति अट्ठा अदंती, अति अट्ठा अट्ठा, अग्नि अद्वह अद्मः। और पूछे, और कोई लकार पूछे, ये सब बोल देंगे आप। हाँ, लोट 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 लकार। अतु अत्तात अत्तम अदंतु, अद्धि अद्धात अद्धम अद्ध, अत्तम अत्त, अदानी अदाव अदाम। ये सब पूछ दीजिए कुछ भी। श्रु धातुः लिट् लकारः। कौन सा धातु? श्रु धातुः लिट् लकारः। लिट। हाँ। शुश्राव, शुश्रवतु, शुश्रुवतु, शुश्रुव, शुश्रुम, शुश्रुत, शुश्रुत। थल अथुस आ। जी थल अथुस आ। जी। अथुस में क्या होगा? शुश्रु और अथुस। शुश्रु वो है, अथुस है तो क्या होगा? उवंग। उवंग होगा। उवंग होके क्या बनेगा? किस सूत्र से उवंग होगा? अचिष्णु धातु प्रभावी वो यंगो वंगो। हाँ, तो क्या बन जाएगा? शुश्रु अथुस। शुश्रुवतु। हाँ, और आ भी आजादी है तो वहां भी उवंग होगा, क्या बनेगा? शुश्रु और आ। शुश्रुव। हाँ, फिर शुश्रुव शुश्रुव। हाँ, चलो अब छूता दूसरा। इतने तो बड़े बच्चे हैं मेरे पास अभी, आप
बताइए। बहु उत्तमं श्लाघमानमस्ति भवतः कार्यम्। एकं तु मानसिकतया कथं कण्ठस्थीकुर्मः तदपि अस्ति, पुनः मानसिक रटवाते हैं आपसे क्या? पद निर्माण कार्यमपि अच्छा चलति। पूछिए से हम रटवाते हैं क्या? रटवाते हैं क्या? नहीं। कुछ नहीं, खेलते खेलते बच्चे सीखते हैं। हम इनको विधि बताते हैं पाणिनि की। अभी 10 साल का है। एवं तु वयमपि न जानीमः पुत्र, भवान् सम्यक् उक्तवान्। चलो बेटा, ये बच्चा मैसूर से आया, इसको भी देख लीजिए, इसका भी देखिए आप, इससे पूछिए, आप कुछ पूछ दीजिए, किसी भी बात कुछ पूछिए इससे आप। सेब का लिट लगा, इसका सेब सेब धातु का लिट लगा, सेविष्यति, सेविष्यते, सेविष्यते, बोलो, पूरे बोलो। सेविष्यते, 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 सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यद्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। और पूछिए अब सेब का और कोई लगा। चर चर धातु का लिट लगा, चरिष्यति, चरिष्यतः, चरिष्यन्ति, चरिष्यसि, चरिष्यसि, चरिष्यथः, चरिष्यथा, चरिष्यामि, चरिष्यावः, चरिष्यामः। आप सन बता दो। चिचरिष्यति, चिचरिष्यति, चिचरिष्यतः, चिचरिष्यन्ति। गम का सन क्या होगा? जिगमिष्यति। हन का सन क्या होगा? जिघांसति। पूछिए से सन पूछिए, यंग बताइए। अच्छा यंग पूछो, पठ का यंग क्या होगा? पापठ, पापठ्यते, पूरे बोल दो। पापठ्यते, पापठ्येते, पापठ्यन्ते। पठ का सन क्या होगा? पठ का सन पिपाठिष्यति, पिपठिष्यति। अच्छा चलिए, पाप पठ का यंग लोग क्या होगा? पाप पापठ, पापठ ठीक क्या बनेगा? पापठ, 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 पापठ खरीचा होके फिर स्टुनाष्ट हो जाएगा। खरीचा होगा क्या बनेगा? पापट्टी, पापट्टी। यंग लोग सब जानते हैं बच्चे। बहु उत्तम। ये प्रमाण हम दे रहे हैं आपको, हम दिखा रहे हैं ये बच्चे रखते नहीं हैं। पूछा ना, रखते नहीं है, रखते हैं। हम इनको विधि बताते हैं पाणिनि क्या चाहते हैं। प्रत्यय को देखिए, प्रत्यय कित गित है कि प्रत्यय में जो अनुबंध लगे हैं ना, वही दिखाते हैं हमको। पानी जो अनुबंध लगाया, ताक तवतुक त्वा में का लगा दिया, अनामुल में अना लगा दिया, अनिश में अना लगा दिया। तो ये जो अनुबंध लगे रहते हैं, अनुबंध ही बताते हैं क्या करना है। तो अनुबंध के हिसाब से हमने 3 विभाग कर दिए हैं प्रत्ययों के, और इनको हम उसका विज्ञान बता देते हैं। तो खेलते खेलते बनाते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। अभी हम उनको खेलने की छुट्टी देंगे, 1 बजे से 1 से 3 तक धमा चौकड़ी खेलेंगे लोग। और मेरे पास कोई आश्रम नहीं, कोई विद्यालय, कुछ नहीं। मेरा अपना छोटा सा घर है, इसी में संस्था को 25 साल चला रहे हैं। हमने हजारों बच्चे तैयार कर दिए इस क्लास पढ़ाकर। डॉक्टर कैलाश से वो कुछ सच पूछना चाहते हैं, तो कुछ क्या डॉक्टर कैलाश और कोई प्रश्न कुछ है तो पूछ सकते हैं। मैं कुछ पूछना नहीं चाहता, मैंने देख लिया है, मैं वो एग्जाम्पल देख लिए हैं बच्चों के, तो बहुत ही अच्छा। बच्चे 10 साल के बच्चे हैं मेरे पास, एक गोविंद है, छोटे छोटे बच्चे बहुत हैं, बड़े भी हैं, बच्चों की माताएं भी हैं। मतलब यहाँ छोटे बड़े सब आते हैं, छोटे बच्चों को लेकर माताएं आई हैं, माताएं अपने बच्चे ही पढ़ते हैं। और छोटी एक बच्ची है पर बोलते नहीं, पुस्तकें हमको मंगवानी है तो कैसे हो पाएगा? अष्टाध्यायी सहज बोध और पुस्तकों का हम आपको फोन नंबर दे देते हैं, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, 4-5 वर्ग चलते हैं। किसी न किसी वर्ग को आप ज्वाइन कर लीजिए। मैम से जुड़ सकते हैं हम आपसे? अभी तो मैम के माध्यम से हम जुड़े हैं इसमें, लेकिन फिर क्लास में कैसे हम जूम का लिंक आपको दे देंगे। जी जी जी, हमारा जूम लिंक तुम दे देती हो? अभी कल दिया था, कल जूम लिंक दिया था इसने। मैम आप भिजवा दीजिएगा ये जो हम इसी में आज का जो 3 कक्षा जो हम लोग को जो चला, उससे के लिए अगर कुछ भी का हो मन में तो आप लोग प्रश्न पूछ लीजिए। आप अभी आपको जो कुछ पूछना है सामने जो भी है, डॉक्टर कैलाश, अनुसुया, देन विशिष्ट डॉक्टर रीनी लावण्या, श्रीता दास, डॉक्टर वैशाली, जो भी कुछ डाउट हमने लिंक दे दिया, जूम का लिंक दे दिया है। अब
आप उसका नया वर्ग बनाएंगे तो सूचना आपको दे देंगे। चलिए। हाँ, ठीक है, कुछ प्रश्न नहीं है। हाँ, समाप्त। हाँ, दिसंबर। मैडम, हाँ हाँ, बोलो विशेषर, बोलो। हाँ, मैं ये भी पूछना चाहता था कि ये जो व्याकरण शास्त्र का जो इतिहास है, उसका अगर बृहद रूप से देखा जाए, लौकिक और वैदिक व्याकरण को मिला के, फिर ये पाणिनि जी का व्याकरण सबसे उत्कृष्ट स्तर का है ना? पाणिनि का व्याकरण लोक वेद दोनों को सिद्ध करता है, इसलिए सबसे बड़ा है। और बाकी व्याकरण जो शॉर्टकट बनाए हैं वो पूरे शब्द नहीं सिद्ध कर पाते हैं। और पाणिनि जितना सिस्टेमेटिक सुव्यवस्थित है उतना कोई भी नहीं है, इसलिए पाणिनि का व्याकरण सीधा सरल सपाट है, उसमें चलने में आपको कहीं हिचकोले नहीं लगेंगे, कहीं भ्रम नहीं होगा। हमारी लिखी हुई इसमें हिंदी में लिखा है हमने अष्टाध्यायी सहजबोध नाम से, और संस्कृत में हम लिख रहे हैं नव्य सिद्धांत कौमुदी नाम से, नव्य सिद्धांत कौमुदी। तो उसके 4 भाग बाकी है, 4 भाग प्रकाशित है, और हिंदी में सहजबोध के 6 भाग मिलते हैं। उसका फोन नंबर हमने आपको कल शायद दे दिया था, डॉक्टर राधेश्याम शुक्ला के पास से छपे, तो देख लीजिए जैसे भी है। और हमारी पाठशाला यहाँ चलती है, यहाँ रहने पर भी विद्यार्थी पढ़ाते, पर यहाँ बहुत स्थानीय थोड़े विद्यार्थी एक बार में आ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आवास, भोजन, शिक्षा निःशुल्क देते हैं। डिसेम्बर मासस्य तृतीय दिनाङ्कतः समारम्भः इदं पाणिनिविधिः कार्यशाला इदं संपूर्णतं प्राप्नोति। तो हमने जो 3 सत्र देखा, प्रत्येक सत्र पे माताजी ने हमें पाणिनि की पूरी कार्य प्रक्रिया, निजंत सजंत धातु की उपयोग हमें सिखाया है, तो उसी को लेके आप लोग आगे विकास करेंगे, आशा है। सो इता परम धन्यवाद समर्पणस्य अवसरे सम्मेलन मंगाने हैं तो नंबर इनको दे दो, किताब मंगाने हैं तो नंबर मांग रहे हैं महोदय अनुरोधे धन्यवाद समर्पणं विधेयन्तु। डॉक्टर शिल्पी विष्ट महावीर। श्री गुरुभ्यो नमः। इस 3 दिन के बहुत छोटे से कालखंड में हमने जो महत् ज्ञान अर्जित किया, ये वास्तव में परम आदरणीय माता जी के जीवन भर की तपस्या का परिणाम है। उनकी अद्भुत पौष्पी प्रक्रिया जो व्याकरण के राजमार्ग का एक सरल सुगम एक साधन है, जिससे हम उस राजमार्ग पर आसानी से चल सके। इन 3 दिनों में हमने जो भी अर्जित किया, ये हमारे संस्कार हैं। एक बार यदि मैं उसे संक्षेप में कहूं, तो हमने सबसे पहले तो ये जाना कि ये अष्टाध्यायी वास्तव में सखंड है, अखंड नहीं है। और यदि हम इसके खंडों का ज्ञान प्राप्त कर लें, तो हम उस शब्द विज्ञान को सही ढंग से समझ सकते हैं। प्रत्ययों का द्विविध विभाजन हमने समझा, सार्वधातुक और आर्वधातुक प्रत्ययों के माध्यम से। सार्वधातुक प्रत्ययों में गण विचार और आर्धधातुक प्रत्ययों में इडागम विचार किस प्रकार करना चाहिए, इसका विज्ञान हमने जाना। हमने सीखा कि सभी धातुओं का एक लकार हमें बनाना चाहिए, यही वैज्ञानिक पद्धति है, ना कि प्रत्येक धातु के 10 लकारों को हमें बनाने का प्रयास करना चाहिए। फिर हमने अनुबंध कार्य का महत्वपूर्ण विज्ञान भी जाना कि किस प्रकार के अनुबंध में कौन से विशेष कार्य होते हैं। और हमने अतिदेश और अधिकार इत्यादि को भी प्रयोग के आधार पर अनेक उदाहरणों से माताजी ने समझाया कि हम इन्हें किस प्रकार से ध्यान में रखकर और शब्द बना सकते हैं। फिर धातु रूप प्रक्रिया में अंग विचार कितना महत्वपूर्ण है, ये भी हमने देखा। अदंत और अनदंत अंगों में यदि हम बांट लें तो किस प्रकार हमारी प्रक्रिया सरल हो जाती है, ये भी हमने समझा। तो इस प्रकार शब्द प्रक्रिया के जो 13 सोपान हैं, उन सभी को, और अष्टाध्यायी में किस स्थान पर, कहाँ पर उससे संबद्ध सूत्र हमें मिल सकते हैं, ये सब हमने इतना विशाल विज्ञान, इतना महत्वपूर्ण ज्ञान हमने इस बहुत छोटे से समय में जान लिया। तो हम सब हृदय से बहुत कृतज्ञ हैं कि माताजी ने अत्यंत उदारता पूर्वक अपने
तपस्या का फल हमारे साथ यहाँ पर बांटा, और जो भी हमें आशीर्वाद स्वरूप यहाँ प्राप्त हुआ है, हम सब उसका अभ्यास करके और उसे आगे और बढ़ाने का प्रयास सदा करते रहेंगे। तो यहाँ उपस्थित प्रत्येक शिक्षार्थी की तरफ से मैं परम आदरणीय माता जी को कोटिशः धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और साष्टांग प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। साथ ही शिक्षार्थियों की तरफ से मैं श्री श्री विश्वविद्यालय की भी अनुग्रहित हूँ कि हमें ये अवसर प्रदान किया कि हमने इस महत्वपूर्ण व्याख्यानमाला का लाभ प्राप्त किया। तो श्री श्री विश्वविद्यालय के प्रति भी मैं अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद महोदय। तो समापन करने के पहले शांति पाठ निमित्त में गौतम और अभय को निवेदन करती हूँ, वो शांति पाठ का उच्चारण करें। अच्छा जी, अपन रीवा में शिल्पी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम आवो राजा नमध्वा रस्य रुद्रा हो सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ के साथ हमारी कार्यशाला जो कि पैरेलल कार्यशाला थी, तो इसी के साथ हम यहाँ पे हमारी कार्यशाला समाप्त करते हैं।
नमो नमः। नमो नमः। जय गुरुदेव।